नमस्कार। फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो है वो प्रधानमंत्री ने पूरी जनता को संबोधित करते हुए एक संदेश दिया है जिसमें विदेशी मुद्रा को संरक्षित, सुरक्षित रखने के लिए जो है उन्होंने जनता से आग्रह किया है, जिसमें पेट्रोल कंजम्पशन, खाने के तेल के कंजम्पशन हर बात को लेकर के कहा और ऐसा पहले भी गांधी जी ने या फिर शास्त्री जी ने भी अपने-अपने समय में कहा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कही कि साल भर तक लोग सोने की खरीदारी ना करें, किसी भी शादी-ब्याह में, किसी भी पर्व त्योहार में, विदेश जाने के बारे में भी उन्होंने कहा। उन सारी चीज़ों को तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सोना जो ना केवल एक संपत्ति होती है बल्कि जो है वो लोगों के अंदर हमारे यहाँ उसका बहुत सारा महत्व होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये संदेश जो है वो क्या प्रभाव डालेगा सराफा बाजार पर, इसी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सराफा बाजार के जो महामंत्री हैं मंजीत जी और साथ में सुजीत चौधरी जी जुड़ चुके हैं जो उपाध्यक्ष हैं सराफा मार्केट के। तो आप दोनों से बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मंजीत जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस बात पर क्या प्रतिक्रिया देंगे प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य पर? देखिए, कल शाम में हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य सुना। वो शायद हैदराबाद में थे, वहाँ किसी रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी बीच में उन्होंने विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए कुछ बिंदु बताए, जिसमें एक ये भी उन्होंने बताया कि आप 1 साल तक सोने चांदी के सामान को नहीं खरीदें। तो काफी आश्चर्यजनक बात है। मतलब इतनी बड़ी बात एक रैली में खड़ा होकर प्रधानमंत्री जी बोल दिए। इतना बड़ा मार्केट है, इतने लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लाखों कारीगर हैं, दुकानदार हैं, दुकानों में काम करने वाले स्टाफ लोग हैं। तब करोड़ों लोगों की जीविका जो है इस स्वर्ण व्यवसाय से जुड़ी हुई है जी। और इतना बड़ा बात प्रधानमंत्री जी एक रैली में खड़ा होकर बोल रहे हैं, तो काफी आश्चर्य हुआ हम लोगों को। उन्होंने लोगों से अपील की कि आप 1 साल तक सोना नहीं खरीदे। जी, और अभी बिल्कुल लगन का समय चल रहा है। इवन जो हमारे बिहार में जनेऊ वगैरह होता है उसमें भी सोने की खरीदारी होती है। ऐसे में मार्केट पे कैसा असर होने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, असर तो पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो उसका असर होता है। जी। तो प्रधानमंत्री जी को इस बात को भी सोचना चाहिए कि जितनी उनकी लोकप्रियता है, तो वो जब बोल रहे हैं तो इसका असर होगा। जी। तो मान लीजिए कि आज जो लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उसमें 90% से अधिक ऐसे लोग हैं जो रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं। ठीक इसमें है। सबसे प्रमुख कारीगर और मजदूर वर्ग है। तो मान लीजिए आप 1 साल तक चाहते हैं इस इंडस्ट्री को शट डाउन करना, तो इसके लिए व्यापक रूप से आपको सारा व्यवस्था करना पड़ेगा। जी। सराफा बाजार भी चाहता है कि हाँ भाई, विदेशी मुद्रा का जो भी लग रहा है वो बचे, लेकिन इसके साथ जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनकी भी तो आजीविका चलनी चाहिए। जी। आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे? जी, ठीक है। एक प्रतिक्रिया पहले सुजीत जी से ले लेते हैं, फिर मंजीत जी आपके पास फिर से वापस आएँगे। बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है प्रधानमंत्री के इस अभिभाषण पर? किसी भी त्योहार, तीज त्योहार, शादी लगन में लोगों से अपील कर रहे हैं कि भैया आप सोना ना खरीदें। जी। इससे जो डॉलर जो जा रहा है देश का, विदेशी मुद्रा जो दूसरे देश में खर्च हो रहा है जी। सोने के माध्यम से, उस पे उन्होंने चिंता व्यक्त की। ठीक है। मगर ये भारत की संस्कृति है और भारतीय संस्कृति में ये सिर्फ श्रृंगार का विषय नहीं है सोने का जेवर। बिल्कुल। ये भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सुहाग से भी जुड़ा हुआ ये ज्वेलरी बिल्कुल। किया जाता है। जी। जेवर सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता कि हम श्रृंगार करें, जी। वो एक सुहाग से भी जुड़ा हुआ चीज है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस व्यापार के, इस बिजनेस जो गोल्ड ट्रेड्स का जो बिजनेस है उसकी बारीकियों से अवगत नहीं है। मैं उनको इस बात से, मैं अपनी बातों के माध्यम से मैं उन्हें बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस व्यापार में पूरे भारतवर्ष में जी। करोड़ों करोड़ों लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट में जैसे एक सोना
जब बिस्किट के रूप में आयात होता है भारत में, ठीक है। वो सोना कई फैक्ट्रियों के हाथों से, कारीगर के हाथ से बन के एक मंगलसूत्र तैयार होता है, जी एक सोने का अंगूठी तैयार होता है, जी जिससे शादी विवाह के में बहुत काम आता है। ये संस्कृति, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ ट्रेड है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए, लोगों से अपील ये करनी चाहिए कि देश में अगर विदेशी मुद्रा बचाना है गोल्ड जी के माध्यम से, तो गोल्ड में निवेश ना करें, ठीक अगर है। जेवर ना खरीदें। जी ये उनका बोलना बिल्कुल अनुचित है। क्षुब्ध ये करता है आपको, आप जैसे व्यापारियों को क्षुब्ध करता है उनका ये कहना? बिल्कुल, ये बिल्कुल। निश्चित है। मान लीजिए कि आप किसी गरीब को अपना विचार नहीं सुना सकते। जी अगर मुझे 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 अगर इस व्यापार के माध्यम से मेरी जीविका चल रही है और मेरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है, और आपके विचार से हमारा नुकसान हो रहा है, जी तो फिर ऐसा विचार किसी काम का नहीं। जी ऐसा प्रधानमंत्री जी को जब पता चलेगा, इस पर एक आप विशेषज्ञों की आपके अंदाजन माध्यम अगर से मैं बताना चाहता हूँ जी 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 कि एक विशेषज्ञों की टीम उनको, जो जेवली ट्रेड से जुड़े हुए हैं, उनको जी रखनी चाहिए, उनसे ठीक है। बात करनी चाहिए कि इस ट्रेड में, इस ट्रेड के माध्यम से जो विदेशी मुद्रा बाहर के देशों में जा रहा है जी सोने के खरीद में, उसको कैसे बचाया जाए, उसका एक अच्छा प्लान बनाया जा सकता था। जैसे ठीक ये अपील करना भारतवासियों के साथ कि आप 1 साल तक सोने का जेवर ना खरीदें, ये बिल्कुल अनुचित है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। महामंत्री जी हैं, मंजीत जी आपके पास वापस आते हैं और आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि अगर हम पूरे देश को अभी नहीं रखते हैं, अगर हम मुज़फ़्फ़रपुर शहर की बात करें, एक क्षेत्र की बात करें, कितने कर्मचारी, कितने लोग प्रभावित होंगे अगर ये बिज़नेस में प्रभाव होता है या डाउन होता है ये बिज़नेस तो? यहाँ मोटा मोटी अभी आप देखिए तो कम से कम पूरे मुजफ्फरपुर शहर की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। यहाँ पूरे मुजफ्फरपुर शहर में कम से कम 5 से 7 हजार दुकानें होंगी। जी 5 से 7 हजार दुकानों में आप अगर एक दुकान से अगर 10 आदमी की भी आजीविका चलती है, जिसमें उनका परिवार और स्टाफ, कारीगर सब मिला के अगर आप जोड़ लीजिए, जी तो 50,000 लोग तो सिर्फ एक शहर से आपका है। पूरे जी जिले से अगर आप जोड़िएगा तो लगभग 10 लाख के करीब आदमी इस निर्णय से प्रभावित होगा, और प्रभावित इस तरह से होगा कि उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। पहले ही से ये व्यापार जो है बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। जी जी अभी अब बढ़े हुए भाव, कोरोना महामारी 2020 में आई थी, उसमें भी अच्छा खासा बिजनेस प्रभावित हुआ और अभी इस तरह का स्टेटमेंट। जी सुजीत जी आपके पास आते हैं, मंजीत जी की बात पूरी हो जाती है तब। जी नहीं देखिए, नोटबंदी के बाद से ही इस व्यापार को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें भी व्यापारी और कारीगर, मैं आपको बता दूं कि अभी विगत 4-5 सालों में 60 से 70% कारीगरों के सामने भुखमरी की स्थिति बनी हुई है। 10 से 20% कारीगर ही हैं जो किसी तरह से दुख सुख काट के इस काम को कर रहे हैं। ठीक है। और उस परिस्थिति में इस तरह का निर्णय जो है, जी ये तो समझिए कि इस व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए अब जो है सो अस्तित्व का सवाल ये खड़ा हो जाएगा। अगर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी कि जो कारीगरी होती है सोने की, उसमें भी गैस का इस्तेमाल होता है, तो ऑलरेडी गैस की मार जो है, महंगाई की मार आप झेल रहे होंगे, और अब ये बात, जी इसके ऊपर जोड़ते हुए बात कहें। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कारीगरों की जो दशा है, वो अभी आप अगर सोनार पट्टी में आइएगा, आप सोनार पट्टी में आगे आपको रोड पर जो दुकानें दिखाई देती है जिसमें लाइट चमक रहा है, ये कुल व्यापार का 5% भी नहीं है। 95% व्यापार इन दुकानों के पीछे होता है। ठीक है। वहां आप जाके देखिए कि क्या स्थिति है, किस स्थिति में वो लोग जी रहे हैं। मतलब लोगों की ये स्थिति है कि अगर उन्होंने एक मोबाइल ईएमआई पर लिया हुआ है तो 2-2, 3-3 उनका जो है सो बाउंस कर जा रहा है, नहीं भर पा रहे हैं। 2,000-3,000 रुपया महीना कारीगर वर्ग के लोग नहीं। उसके बाद ये इस तरह का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ऐलान करना चाहिए था कि भाई आप कैश में नहीं परचेज कीजिए, आप गोल्ड टू गोल्ड एक्सचेंज कीजिए। इन्होंने तो साफ मतलब कह दिया कि आप सोना खरीदिए ही नहीं। जी गोल्ड एक्सचेंज अगर मान लीजिए कहते तो भी एक आदमी को सहारा होता कि हाँ भाई आप गोल्ड से गोल्ड एक्सचेंज कर लीजिए। तो बिल्कुल उसमें तो बाहर से सोना नहीं आने वाला है आपका, यहाँ का प्रभावित सोना नहीं यहीं रहेगा, जी यहाँ का सोना यहीं रहेगा।
प्रधानमंत्री जी ने तो किसी भी मुद्दे को ध्यान में रखा नहीं, और इतना गंभीर बात एक पब्लिक मीटिंग में जाके कह दिए, वो भी हैदराबाद में। मतलब हम लोग तो शॉक्ड है, शॉक्ड हो गए। हम लोग तो ठीक, शॉक्ड है कि इस तरह का इतना गंभीर बात। अब सोचिए कि बिल्कुल प्रधानमंत्री किसी रैली में गए हो, वहां पर कह दे कि 500 का नोट हम अभी से बंद कर रहे हैं, ये शॉकिंग न्यूज है। बिल्कुल बिल्कुल। सुजीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। देखिए ये ट्रेड पहले से भी बहुत जूझ रहा है, संकट में है। जी जैसे देखिएगा आप विगत वर्षों में 1 से 1.5 साल पहले और आज में सोने का भाव 4 गुना बढ़ चुका है। आम आदमी के हाथ से सोना दूर हो चुका है। जी आज के रेट को आप देखें तो जी 1,54,000 55,000 का 10 ग्राम प्रति 24 कैरेट का रेट आ रहा है। ऑलरेडी तो लड़कियों की शादी कराना बहुत ही महंगा पड़ रहा बहुत है लोग। मुश्किल हो गया। आप सोचिए कि एक आम आदमी का जो बजट होता है, वो शादी में, अगर लड़की की शादी हो या लड़का का शादी, जी आप दोनों वर्ग करने, कोई भी पक्ष हो, वो सोने को, इस विवाह से जुड़ा हुआ ये चीज है, ये इससे अलग नहीं हो सकता है। भारतीय जी, संस्कृति में तो मुझे विश्वास नहीं है कि लोग, लक्ष्मी कोई की तरह गरीब, मानते हैं सोना को, हाँ, लक्ष्मी जो मानते हैं। मध्यम वर्गीय लोग हों या फिर वो निम्न वर्ग लोग हों या बड़े लोग हों, जी सभी वर्ग के लोग अपने अपने जो पॉकेट है, उनका बजट है, उस अनुसार सोना जरूर खरीदते हैं। जी। और और इससे सनातन ये सनातन पद्धति में तो बिना सोना के कन्यादान तक नहीं होता। कन्यादान तक नहीं होता। ये माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को, भाव को जानते हैं, फिर जी भी उन्होंने पब्लिक मीटिंग में ये बात रखी है। ये जो मेरा ट्रेड है, सोने का जो व्यवसाय है, जी इससे पहले भाव के कारण पहले ही से जूझ रहा था। और भरी सभा में भारतवासियों से अपील करना कि भाई आप सोने का जेवर ना खरीदें। जी अगर वो ये कहते हैं कि नहीं भाई, आप सोने में निवेश ना करें, जी। सोने का बिस्किट ना खरीदें, आप हम्म। अगर आपके पास रुपया है तो सोना अभी 1 साल तक रुके, दूसरे जी अन्य जगहों पर इन्वेस्ट करें, मगर जी। सोने का जेवर ही ना खरीदें। तो हम्म। जेवली ट्रेड से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? जी। आप मान लीजिए कि मेरा तो ट्रेड है, मेरा एक दुकान है, हम्म। मगर इस दुकान को सजाने के लिए और जेवर को आपको बनाने के लिए कितने लोगों का परिश्रम होता है उसके जी पीछे। वो बिल्कुल। सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जी 1 वर्ष का समय बहुत होता है। 1 वर्ष में तो अनियंत्रित हो जाएगा वातावरण कि भाई बिल्कुल। क्या करें, लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जैसा हम्म। कि मंजीत जी ने पहले कहा कि आप ये भी कह सकते थे कि गोल्ड एक्सचेंज कर लीजिए अभी तत्काल जी। कुछ दिन के लिए। हम्म। आपको विवाह शादी में आप पुराने सोने से चेंज कर करके नए सोने में आप परिवर्तित कर लीजिए और अपने वर कन्या के विवाह आदि मंगलिक कार्यों में काम चला लीजिए। जी। साल भर पैसे मत खर्च करें। ये हम्म। सब मतलब आप सोने पर पैसा मत खर्च करें, ऐसा जी। बोल सकते हैं। मगर उन्होंने या साफ फिर इनकार कर दिया कि विदेश भाई, से सोना ना लाएं, ऐसा कह हाँ, सकते थे। जी ये तो बिल्कुल अनुचित बात है। पर माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हम्म। और इस पे विशेषज्ञों की टीम, जो इस ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, जो हम्म। इस ट्रेड के महत्व को समझते हैं और हम्म। इसका व्यापार के प्रति जो संजीदा है, वैसे लोगों को, उनको विशेषज्ञों को माननीय प्रधानमंत्री जी बैठाएं और हम्म। उनसे एक मशविरा लें कि इस ट्रेड में वो जो चाहते हैं वैसा कैसे ये हो सकता है। जी। तो आप लोग, सुजीत जी, मंजीत जी, एक-एक करके जवाब दीजिएगा। पहले सुजीत जी, आप बताइए कि क्या आप लोग ऐसा कोई आवेदन या ऐसी कोई आवाज़ बनकर प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं, जिसमें अपने स्टेटमेंट को वो थोड़ा-सा और मॉडिफ़ाई करके बोलें? क्योंकि इसके बाद तो पूरा का पूरा जो सराफा बाज़ार है, कहीं न कहीं वो काफ़ी हद तक क्षुब्ध हुए होंगे। तो सुजीत जी, पहले आप जवाब दीजिए इस देखिए, एक व्यवसायिक के पास तो ऐसा कुछ समय रहता नहीं है। जी, बिल्कुल। हम लोग की आवाज तो आप हैं, हुँ, हम लोग की आवाज को तो आप ही बुलंद कर सकते हैं। ठीक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से तो बताएंगे, चूंकि वो हुँ, एक अपील है। हुँ, कानून या नियम या कोई नोटिफिकेशन या कुछ तो ऐसा निकला नहीं है कि जिसके जी, विरोध में हम आए। हुँ, वो अपील किए हैं। हम हुँ, लोग भी अपने तरफ से, पूरे देश भर के सराफा व्यवसायी, हुँ, हुँ, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर पूरे देश भर के सराफा व्यवसायी टिप्पणी कर रहे हैं कि जी, इस विषय को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसमें बिल्कुल। करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। आप जी, एक मंडी में, एक अपने, हम चूंकि आप एक मंडी में आके देख सकती हैं, आप खुद महिला हैं जी, और आप सोने के भाव को समझ सकती हैं कि सोना जी,
श्रृंगार से जुड़ा हुआ नहीं है, एक जी, हमारी भावना संस्कृति है। से जुड़ा हुआ है, जी, हमारी जी, संस्कृति से जुड़ा। जी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनर्विचार करना चाहिए, इस पर कुछ नया, कुछ ऐसा सोचे जी, जो जेवलर्स के कारोबार पर असर ना पड़े। ठीक है। मंजीत जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में? क्या ऐसा कोई मुहिम चलाने का प्रयास है या केवल मीडिया के माध्यम से ही आप संदेश देना चाहेंगे प्रधानमंत्री को? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो जी, किसी बड़े परिवार में पैदा लेके नहीं बने हैं प्रधानमंत्री। वो जी, सब जगह घूमे हैं, सब देखे हैं, सब समझे हैं, सारी बातें उनको समझ में आती है। जी, उन्होंने जो ये कदम उठाया है, हुँ, ये इसीलिए आश्चर्यजनक है कि इतना जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कैसे इस तरह की बात बोल सकता है, वो भी एक पब्लिक मीटिंग में। जी। और वो वो भी नहीं अगर जानते हैं कि मैं एक संदर्भ आपको दे दूँ मंजीत जी कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने मंगलसूत्र के नाम पर ही जो है वो लोगों को एक तरह से अपनी तरफ आकर्षित किया था कि मंगलसूत्र बचाना है और अभी मंगलसूत्र नहीं खरीदने की बात चल रही है। क्या कहेंगे आप? अब बताइए, मंगलसूत्र नहीं पहनेगा मतलब ये तो मैं निःशब्द हूँ मैडम। मतलब इस जी। तरह की घोषणा से मैं निःशब्द हूँ। हुँ, प्रधानमंत्री जी से हम लोगों का वर्ग, खास हुँ, करके जो स्वर्ण व्यवसाय है, चाहे व्यवसायी वर्ग, हुँ, हुँ। जो प्रधानमंत्री जी से खुद को एकदम जुड़ा हुआ महसूस करता है। वो खुद अपने आप को कहते हैं मैं अहमदाबादी हूँ, मेरे व्यावसायिक स्किल पर शंका मत करना। नहीं नहीं, आप मेरे मित्र हैं जी। और आपने ऐसी व्यवस्था कर दी कि हुँ, मेरे भोजन पर आफत हो जाए, तो ये हुँ। तो मित्रता में धोखा हुआ मैडम। वो जी, धोखा दे रहे हैं। ठीक है। धोखा नहीं, अपनों को तो धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, कल ये स्टेटमेंट आया है 10 तारीख को और आज 11 तारीख को हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या अपेक्षा है कि क्या अलग स्टेटमेंट आएगा या इस चीज़ को स्पष्ट किया जाएगा? और अगर हफ्ते भर में आपके मार्केट पर असर पड़ता है, क्योंकि ये पीक समय चल रहा है आपके मार्केट का, तो क्या लगता है कि कुछ आंदोलन या इस तरह का की कोई कार्रवाई करने के इरादे रखते हैं आप लोग? देखिए, आंदोलन का तो अभी फिलहाल कोई व्यवस्था अभी अभी हम लोग को नहीं। हुँ, अभी हम लोग कोई आंदोलन अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं। जी, लेकिन अगर व्यापक देश देश स्तर पर अगर कुछ होगा, तो हुँ, हम लोगों की मजबूरी होगी उसको ज्वाइन करना है। जी, जी, हम लोग अपने लोकल स्तर से अभी कोई आंदोलन अभी करने के पक्ष जी। में अभी नहीं है। और मुझे लेकिन तो अगर लगता है कि व्यापक गोल्डस्मिथ जो हैं, सोनार का काम करने वाले लोग पूरे देश भर में हैं हमारे यहाँ। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी, इससे पहले भी हम लोगों ने 45-45 दिन अपनी दुकानें बंद की हैं। जी, सरकार ने उस आंदोलन को तोड़ने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ लगा के उस आंदोलन को तोड़ा है। ठीक और ठीक है। हम लोगों के समस्याओं को बिल्कुल नहीं सुना। हुँ, उस समय भी हम लोगों के साथ धोखा हुँ, हुआ था। हुँ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हुँ, राष्ट्र हित में कहिए, पार्टी हित में कहिए, जो हित में कहिए, व्यवसायियों ने मोदी जी को हमेशा समर्थन दिया है। जी, और व्यवसायियों के साथ आप इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। आप चुनाव में 10-10 हजार रुपया देके वोट लिए महिलाओं का, हुँ, और आप कह रहे हैं कि आप व्यापार नहीं कीजिए। तो हम लोगों को भी 5-5 लाख रुपया सालाना दे दीजिए कि भाई आप 5 लाख रुपया रखिए, आप जो है साल भर नहीं बेचिए। ठीक है। इतना क्या ज्वेलर्स है कहना आपके पास, सब चाहेंगे? लोग को। जी, हाँ? तो क्या कहना चाहेंगे कि अब क्या अपेक्षा है कि क्या स्टेटमेंट क्लेरिफिकेशन हो या स्टेटमेंट बदला जाए कि आपका जो है थोड़ा-सा जो ये सदमा जो आपको लगा है, उसपे थोड़ी राहत मिले? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी को तो इस पर जो बोले हैं उस पर क्लियर करना चाहिए कि आखिर वो चाहते क्या है। जी, इस तरह से रैली में जो जाके बोले हैं, जी, तो क्या चाहते हैं ये बताए। ऐसे ही आए लॉकडाउन के समय में बोल दिए कि आप लोग घर से बाहर न निकले। अब मान लीजिए बाहर न निकले तो अपील किए। अब हुँ, बाहर नहीं निकलने के लिए पुलिस खड़ा थी कि जी, निकलिएगा तो फिर वो आपके साथ समझ लेगी। तो अभी तो अपील की है कि सोना नहीं खरीदिए, लेकिन सोना न बिके उसके लिए भी कोई व्यवस्था कर रहे हैं, तो उसके लिए तो फिर हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। होंगी। व्यवसाय किस जी, तरह से आदमी करेगा? एक्सचेंज भी करके आदमी कर सकता है व्यवसाय। आप तो सीधे लॉकडाउन लगा रहे हैं कि नहीं, सीधे व्यापार बंद कीजिए। जी, जी। सुजीत जी एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपकी तरफ से लेंगे, फिर हम वार्ता को विराम देंगे। जी, देखिए क्या है ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें रखी हैं पब्लिक डोमेन में, कि आप अपील की हैं एक तरह से, जी, और इनके जो कार्यशैली रही, हुँ, कार्यशैली यही रहा है कि पहले ये इंडिकेट करते हैं जी, और उसके बाद वो कड़ाई कर देते हैं उसपे। ठीक है। तो अगर ऐसी हालत बनेगी, हुँ, तो हम लोग का जो ऑल इंडिया नेशनल स्तर पे जो संगठन है, जी, वो सारा एक हो जाएगा। आप हुँ, एक्साइज ड्यूटी के विरोध में हम लोगों ने
लगभग 2 महीने का हड़ताल किया था, 45 दिन, पौने 2 महीने का हड़ताल किया था। और उस समय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने विज्ञान भवन में पूरे ज्वेलर्स को बुलाया था और हम लोगों ने उस मीटिंग को ज्वाइन किया था और उस मीटिंग में ये बातें निकल के आई थी कि आपके विचारों पर हम लोग विचार जी। करेंगे, आपके भी विषयों को विचार करेंगे और ज्वेलर्स के लिए अच्छा से अच्छा इसका व्यापार डेवलप करे, उसके लिए हम हर परिस्थिति में तैयार हैं। ठीक हम है। लोगों ने हड़ताल को बैक किया ऊपर था, किया था। मगर जी। अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सीधे जीविका पर प्रहार हो जाएगा, अगर गुटखा बंद करने की स्थिति अगर आ गई, तो आप जी। सोचिए कि एक, मान लीजिए हम लोग ट्रेडर हैं, कुछ दिन बर्दाश्त कर लेंगे, मगर जो कारीगर है वो जी। एक दिन में बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। नहीं, इनको बिल्कुल। पुनः विचार करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, उसका दूसरा कोई समुचित रास्ता निकालना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क है जीविका का, उसको बहुत बड़ा आफत आ जाएगा ठीक अगर है। ऐसा, अगर कोई कानून या कोई नियम निकालते हैं तो। चलिए, ठीक है। तो आपकी बात हमारे सामने आई और अपेक्षा है कि जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वहां तक ये बात पहुंचे और इसके ऊपर जो है वो पुनः विचार करके जो है स्टेटमेंट में को मॉडिफाई किया जा सके। तो मंजीत जी और सुजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, फर्स्ट लुक बिहार के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आप दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।